जय श्री कृष्णा। रेवती को राजा ने प्रिय कहकर के संबोधित किया। इस पर राजा बोले कि हे मुने, आपने जो कहा वह सत्य नहीं, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ही उन्हें प्रिय कहा था। मेरा ऐसा कोई भी दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध बिल्कुल भी ना करें। अब राजा की बात सुनकर के ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आपका भाव अपितु बिल्कुल भी दूषित नहीं था। आपने तो सत्य ही कहा था। आपने अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसका पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम होंगे। तो हे महीपते, अतः आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को स्वीकार करें। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतः अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में ना पड़े। अब मुनि का ऐसा वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट चुके थे। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा कि हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, हे वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, तो रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। तो कन्या ने कहा, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है पिताजी। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। तो ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में मुनि ऋतवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। तो कन्या ने कहा कि हे तात, आपके तपोबल को मैं अच्छे से जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह करा दीजिए। तो ऋषि कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दूंगा। आगे की कथा में कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। उसके पश्चात मुनि प्रमुंच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार राजा दुर्दम और रेवती को विवाह किया और उन्हें अपनी कन्या सौंप दी। अब इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा कि हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम मुझे अभी बताओ, मैं उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करूँगा। तो राजा ने कहा, हे मुने, मैं स्वानुभव के वंश से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। तो मुनि ने कहा, यदि आपकी ऐसी अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना करें। ऐसा करने पर आपको पुत्र मनु अवश्य ही प्राप्त होंगे। श्रीमद् देवी भागवत के पंचम पुराण के रूप में विख्यात हैं। उनका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनुवेद वेता, शास्त्रों को तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराज्य होगा। इस प्रकार मुनि प्रमुख के कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और अपनी पत्नी रेवती के साथ वो अपने नगर की ओर चल पड़ी। अब महामती राजा दुर्दम अपने पिता और पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन करने लगे। उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजा का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत पुराण सुनना चाहता हूँ। अब राजा का यह वचन सुनकर के लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराधना पर भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि भी अवश्य ही होगी। अतः हे राजन, मैं आपकी श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसे सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाएगा। अब हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीदेवी भागवत पुराण का तथा लोमेश मुनि की पूजा की। राजा ने निर्वाण मंत्र से
हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नी ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा दान आदि के द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उन राजा रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थान पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे समय में रेवती ने अपने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर के राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश में जल से पुत्र का जात कर्म इत्यादि संस्कार संपन्न किया। उसके पश्चात राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्रों को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रेवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विधारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता और धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिपति के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भागवत के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से आपसे वर्णन किया है। इस देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। आगे की कथा में सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य और उसकी पूजा विधि सुनकर कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम को चले गए। तो हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्री माँ देवी भागवत का महात्म्य कह दिया है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका पठन और श्रवण करता है वह श्लोक में संपूर्ण भोगों का सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अब यह कथा सुनकर के ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत का तो महात्म्य सुन लिया है। अब इस पुराण के श्रवण की हम विधि सुनना चाहते हैं, कृपा करके वो हमें बताइए। तो सूत जी आगे की कथा में मुनियों को किस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण की विधि उन्हें बताते हैं वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन करें, शिव जी का भजन करें और आप जिनकी भक्ति आपको अच्छी लगे उनकी भक्ति आप अवश्य करें। गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।